हम लोग देख रहे थे बेसिक इंग्लिश ग्रामर और बेसिक इंग्लिश ग्रामर के आई थिंक 5-6 क्लासेस ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, कर चुके हैं। और उन क्लासेस में आप पहले भी बताया गया था कि ऐसी क्लासेस हैं कोई एक आम इंसान जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती वो भी अगर ये क्लासेस देखे तो कहीं ना कहीं इंग्लिश सीखना और बोलना शुरू कर देगा। तो वो बिल्कुल बेसिक के हिसाब से तैयार की गई थी। आज हम लोग थोड़ा सा उसी में एडवांस की तरफ आगे बढ़ेंगे और वापस से वो क्लासेस रिवाइज करते हुए उसको डीपली स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसमें आज आपकी पहली चीज है वो है आपका नाउन। आपने नाउन ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, जिसको हम लोग नेमिंग वर्ड भी कह देते हैं। किसी भी जगह, इंसान, जानवर, चीज या आइडिया का नाम इसको हम लोग नाउन कह देते हैं। टेबल एक नाउन है, चेयर एक नाउन है, मोहन एक नाउन है, या कोई भी ऐसी खास चीज, कोई फीलिंग हो गई, सैडनेस, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें क्या है, नाउन है। ये बात आपको पहले से पता है। लेकिन अब डिटेल में इसमें क्या पढ़ना था, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स, कितने प्रकार के नाउन हुआ करते हैं। पहला आपका है प्रॉपर नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेष। किसी भी स्पेसिफिक या खास इंसान, जगह या चीज को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि अगर हमने नाम लिया महात्मा गांधी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर हमने नाम लिया दिल्ली, जैसे कि कैपिटल है इंडिया की, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। जैसे हमने नाम लिया लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, यूपी की राजधानी है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो इस तरीके से कोई भी खास जगह या चीज, जैसे मान लीजिए नदी का भी नाम हम ले लें, गंगा हमने नाम ले लिया जो कि एक होली रिवर है या हिंदुइज्म में एक बड़ी पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए वो एक खास नदी है। तो गंगा आपका क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन है। दूसरा है आपका कॉमन नाउन, नेम्स ऑफ जनरल पर्सन, प्लेसेस और थिंग। किसी भी आम इंसान, जगह या चीज के नाम को हम लोग कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि स्टाइलस, ये स्टाइलस भी क्या है, अगर हम नाम ले रहे हैं तो ये भी एक नाउन है, लेकिन ये प्रॉपर नाउन नहीं बल्कि एक कॉमन नाउन है। कोई भी नदी मान लीजिए बह रही है तो वो क्या है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं है। अच्छा, एक खास बात यह भी है कि जितने भी प्रॉपर नाउन होंगे वो सारे कैपिटल लेटर से शुरू किए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है अ गर्ल इज प्लेइंग, गर्ल में जी आपका क्या है, स्मॉल है, और ये गर्ल कोई भी गर्ल हो सकती है, कोई भी लड़की हो सकती है। यहाँ पे किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं दिखेगा आपको। तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, ऐसे नाम जिसमें एक समूह या ग्रुप का आभास हो। जैसे अगर हम बोले क्लासरूम, क्लासरूम जब भी इंसान बोलता है तो उसमें कल्पना करता है कि एक टीचर होगा, में भी 8, 10, 20, 50 जो भी बच्चे हैं उसमें वो बच्चे बैठे होंगे। तो क्लासरूम आपका एक कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ऐसे ही मान लीजिए आप आर्मी बोलते हैं, तो आर्मी जब भी मन में आएगा तो आपको हजारों लाखों की संख्या में एक सैनिक का एक रियलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं कोई एक आर्मी बॉर्डर पे या एक सैनिक जो है बॉर्डर पे खड़ा है, एक है तो वो सोल्जर रहेगा। लेकिन आर्मी हमने बोला तो क्या हो गया, इसका मतलब हमने एक ग्रुप की बात की, तो आर्मी भी आपका क्या हो गया, एक कलेक्टिव नाउन है। ऐसे ही हम बोलते हैं टीम, टीम का मतलब क्या है, जिसमें कई सारे लोग इकट्ठे काम कर रहे हो, वो है टीम। आज के टाइम पीरियड ऐसे नहीं कि टीम में एक ही इंसान सर्वे सर्वा होता है, तो उस वे में नहीं, बट किसी भी चीज की टीम हो सकती है, किसी खिलाड़ी की टीम हो सकती है, कोई पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीजें हो सकती हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टीम, क्योंकि उसमें कई लोगों के होने का आभास होता है। तो ऐसे कोई भी चीज चाहे वो इंसान के केस में हो, जानवर के केस में हो या चीजों के केस में ही हो, सबको हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे हम लोग बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो बंच आपका कलेक्टिव नाउन कहलाए। चौथा आपका है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ वाचक संज्ञा। अब मटेरियल से आप समझिए किसी पदार्थ की बात हो रही है जिसमें इंसान मैटर का आभास कर पाए। नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स यूज्ड टू मेक द थिंग्स, उस चीज का इस्तेमाल या उस पदार्थ का इस्तेमाल जिससे चीजों को बनाने के लिए किया गया है, वो सब आपके मटेरियल नाउन में आएगा। जैसे कि पोडियम, तो पोडियम लकड़ी, लकड़ी से बना हुआ है, तो लकड़ी क्या हो गया आपका, मटेरियल नाउन हो गया। मान लीजिए चेयर है, चेयर में भी फाइबर या प्लास्टिक की बनी हुई है, प्लास्टिक या फाइबर आपका क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। आपने किसी ज्वेलरी को पहना हुआ है, कोई नेकलेस है, कोई चेन है, कोई रिंग है, वो में भी गोल्ड या सिल्वर की हो, तो गोल्ड और सिल्वर आपका क्या हो गया,
मेटेरियल नाउन हो गया, या कुछ भी हो सकता है इसके अलावा। सिर्फ यही हम नहीं कह सकते धातु का इस्तेमाल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सब्जी देख रहे हैं तो वो सब्जी भी क्या है, वो भी मटेरियल नाउन है, क्योंकि वो भी तो अंततः एक पदार्थ जो है वस्तु ही है। जैसे आपने अनियन बोला, प्याज, तो वो भी एक मटेरियल नाउन है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको आप छू ना सके, जिसको आप सूंघ ना सके, या जिस जो भौतिक रूप से आपके सामने मौजूद ना हो, उसको बोला जाता है एब्स्ट्रैक्ट। तो ऐसा कोई भी नाउन जो भौतिक रूप से मौजूद नहीं है बल्कि विचारों या ख्यालों में ही है, जिसकी आप क्वालिटी को बस महसूस कर सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि हमने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ईमानदारी को क्या आप छू सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं, मतलब ऐसे फिजिकली सामने मौजूद, या सूंघ सकते हैं, या टेस्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो इंसान की हरकत से आपको समझ में आएगी, उसकी हरकत देख के अंदाजा लगेगा हाँ इसके अंदर ईमानदारी है। अलग से कोई उसको टैग लेके चलने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही बहादुरी है, ब्रेवरी, तो ब्रेवरी भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको भी भौतिक रूप से देखा या महसूस नहीं किया जा सकता, इसका भी सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है, इंसान अंदर से महसूस कर सकता है। इसी तरीके से काइंडनेस हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, ये सारी जो चीजें हैं वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। इसके अलावा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, सीधा सीधा इसका मतलब है कि जिस नाउन को हम गिन सकें वो आपका काउंटेबल कहलाएगा, जिस नाउन को हम ना गिन सके वो आपका अनकाउंटेबल कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने लिखा मिल्क, दूध, क्या आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। इसी तरीके से हमने लिख दिया, मान लीजिए कि ऑरेंजेस या संतरे, संतरे को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। तो मिल्क आपका क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया। और ऑरेंजेस या संतरे आपका क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, क्योंकि आप इसको गिन सकते हैं 1 2 3 4 करके। लेकिन मिल्क को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। बल्कि मिल्क को हम कैसे काउंट करेंगे? मे भी आप लिखें कि हाँ थोड़ा सा मिल्क है या थोड़ा ज्यादा मिल्क है, इस टाइप के आप उसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए अलग टर्म्स इस्तेमाल होंगे, मे बी फ्यू वर्ड इस्तेमाल हो, फीवर इस्तेमाल हो, या लिटिल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे। तो कहने का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसको आप गिन सकें वो सब काउंटेबल नाउन में आएगा। स्टाइलस हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, लड़का हो गया, लड़की हो गए, ये सारी चीजें काउंटेबल नाउन में आएंगी। और अनकाउंटेबल नाउन में वो सारी चीजें जिसको आप नहीं गिन सकते, पानी हो गया, दूध हो गया, चीनी हो गई, चावल हो गया, इन सब चीजों को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स है। अब यहाँ पे होमवर्क है, होमवर्क नहीं है बल्कि यही का क्लास वर्क है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद होमवर्क हम अलग से बताते हैं। पहला यहाँ पे देखिए सेंटेंस है, इंडिया इज माई कंट्री। अब इसमें एक प्रॉपर नाउन ढूंढना है आप। तो प्रॉपर नाउन क्या होगा? उम्मीद है आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। तो इसमें इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एक खास जगह का नाम इसमें इंडिया इस्तेमाल किया गया। इसी तरीके से इसमें कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन ऑब्वियसली यहाँ पे जो लड़का है, अ बॉय इज रीडिंग, एक लड़का पढ़ रहा है। तो लड़का कोई भी हो सकता है, बिल्कुल सामान्य तौर पे, इसलिए बॉय आपका कॉमन नाउन है। इसी तरीके से यहाँ पे देखना है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, कोई ऐसा नाउन जो एक समूह या ग्रुप की तरफ इशारा करता हो। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? द आर्मी इज स्ट्रॉन्ग, सेना मजबूत है। तो सेना ही जाहिर सी बात है, आर्मी आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरीके से इसमें पूछ रहा है मटेरियल नाउन क्या है? तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, यह टेबल लकड़ी की बनी हुई है। तो वुड आपका एक मटेरियल नाउन हो गया। और अगर इसमें और अंदर आप घुस जाएं तो फिर ये टेबल आपको कॉमन नाउन के तौर पे दिखाई देगी। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन ढूंढना है। तो काइंडनेस इज अ गुड क्वालिटी, विनम्रता एक अच्छी क्वालिटी है। तो विनम्रता आपका क्या हो गया? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, जैसे कि द डैश इज शाइनिंग। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्टार लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे सन लिख सकते हैं कि द स्टार इज शाइनिंग, सितारा चमक रहा है। द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। द मून, चांद इज शाइनिंग, चांद चमक रहा है। ऐसे यहाँ पे है ए डैश ऑफ प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड।
तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप जैसे टीम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज इन द ग्राउंड, एक टीम खिलाड़ियों की मैदान में है या ग्राउंड में है। इसी तरीके से तीसरा सेंटेंस आप देख सकते हैं, लिखा है गोल्ड इज अ डैश नाउन। तो गोल्ड यानी कि सोना कौन सा नाउन है, अभी आपने पढ़ा, तो सोना कौन सा नाउन है, सोना यानी कि गोल्ड इज अ मटेरियल नाउन। फोर्थ सेंटेंस इज ऑनेस्टी इज एन नाउन, ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, तो ये भी अभी जस्ट बताया गया कि ऑनेस्टी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको आप भौतिक रूप से देख छू नहीं सकते। इसी तरीके से देयर आर टू डैश इन द रूम, यहां पर यानी कि रूम में दो चीजें हैं, दो वो चीजें क्या है, आप कोई भी कॉमन नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख दीजिए कि देयर आर टू चेयर्स इन द रूम, क्लास कमरे में दो चेयर मौजूद है, सिंपल। तो बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी कोई तिकड़मबाजी नहीं है। ऐसे यहाँ पर तीसरा है आपका ट्रांसलेशन का, राम एक लड़का है, तो आपका ट्रांसलेशन क्या होगा, हालांकि ट्रांसलेशन हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये बस आपका दिमाग खोलने के लिए, प्रॉपर ट्रांसलेशन कैसे हो रहा है उसको हम लोग आगे की क्लासेस में समझेंगे। तो राम एक लड़का है, तो आप क्या लिखेंगे, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा, ये आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा। अच्छा, ट्रांसलेशन में जिनको एकदम बेसिक नहीं है तो जाहिर सी बात है कंफ्यूजन वाली बात तो होगी ही। जैसे हमने देखा कि राम एक लड़का है, तो राम पहले नंबर पे आ गया, एक यहाँ तीसरे नंबर पे आ गया, उस हिसाब से ए यहाँ लिखना चाहिए था, बॉय फिर यहाँ लिखना चाहिए था, फिर इज का मतलब होता है तो इज यहाँ लिखना चाहिए था, जैसे हिंदी वैसे इंग्लिश, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो इसके पीछे जाहिर सी बात है कुछ फॉर्मूलाज काम करते हैं, कुछ फॉर्मूला पढ़ने पड़ेंगे आपको, तो आगे की क्लासेस में आपको पढ़ना ही। ये फिलहाल आप जो पढ़ रहे हैं नाउन उसके कंटेक्स्ट में चीजें। तो भारत मेरा देश है, तो ये क्या बनेगा, जो कि एक स्पेसिफिक नाउन है, इंडिया इज माई कंट्री, ठीक है। एक कक्षा पढ़ रही है, एक कक्षा यानी कि एक क्लास पढ़ रही है, अ क्लास इज स्टडी। इसी तरीके से दूध अच्छा है, द मिल्क इज गुड। इसके अलावा लास्ट है ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सबसे अच्छे लिखा हुआ है, इसलिए हमने किस शब्द का इस्तेमाल किया, बेस्ट। अगर बेहतर लिखा होता कि बेहतर है नीति है, तो हम लोग इस्तेमाल क्या करते, बेटर। और अगर सिर्फ अच्छा लिखा होता कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो फिर हम एक शब्द का इस्तेमाल क्या करते, वो है आपका गुड। तो गुड अच्छी चीज के लिए, बेटर और बेहतर चीज के लिए, और बेस्ट का मतलब है कि सबसे ज्यादा अच्छी चीज के लिए। अब आपका है होमवर्क। तो पहला होमवर्क आपका क्या है, दो एग्जांपल्स लिखने हैं जितने भी यहाँ पे नाउन की बात की गई है। प्रॉपर नाउन के दो एग्जांपल आप लिखेंगे, कॉमन नाउन के लिखेंगे, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दो एग्जांपल लिखेंगे। यहाँ तक कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का भी आप यहाँ पे जोड़ लीजिए। इसके अलावा 5 सेंटेंसेस आप ऐसे लिखिए जिसमें अलग अलग नाउन का आप इस्तेमाल करें इन 5 में से, ठीक है। बाकी ये ट्रांसलेट करना है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, सेना मजबूत है, सोना कीमती धातु है, प्रेम शक्तिशाली है यानी प्यार बड़ा पावरफुल है, और लास्ट है मेरे पास 5 किताबें हैं। ये आपका होमवर्क है। उम्मीद है आप होमवर्क करेंगे। अब तक किसी का होमवर्क आता नहीं, वीडियो देखने को आपको देखते हैं बट होमवर्क घुसते नहीं है। होमवर्क आप चाहें तो भेज सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 9305775635। इस पे आप होमवर्क करके सेंड कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास यहीं तक है, बाकी डिटेल्स हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसके अलावा हमारा इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स है वो लॉन्च होने वाला है, अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। वो कल यानी कि 27 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। तो ये जैसे आप पूरा ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसमें भी होंगी, बट वो ग्रामर होगा नहीं, क्योंकि ग्रामर से लोग बड़ा घबराते हैं। तो आप बिल्कुल ऐसा रिलैक्स मोड में बैठे बैठे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सीख सकते हैं और रटेदार सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। ना केवल इंग्लिश, बल्कि आप उस इंग्लिश के साथ साथ आप
अपना इनर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, अपने अंदर वैल्यूज का इंकल्केशन, कैरेक्टर बिल्डिंग, ऐसी कई सारी चीजें आप समझ सकते हैं जो हमारा खुद से खुद तक का सफर आपको प्रोवाइड करता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।